हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है हॉस्पिस केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का, और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो हॉस्पिस केयर क्या होती है? हॉस्पिस केयर जो है एक ऐसी स्पेशल केयर होती है जो टर्मिनली इल पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, मतलब जिनकी जो इलनेस है या फिर जिनकी जो डिसीज़ है वो लास्ट स्टेज पे होती है, और जिसका क्योर या फिर ट्रीटमेंट होने का अब कोई फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर बोल देते हैं कि अब जो है ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनकी एज हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास 6 मंथ का टाइम है। आप तब तक इन्हें जो है केयर दीजिए और अपने पास रखिए, ताकि इन्हें सपोर्ट मिले और इनकी जितनी जो लाइफ बची हुई है वो उसे अच्छे से जी सके। ठीक है, तो हॉस्पिस केयर में क्या होता है कि जो लास्ट 6 मंथ होते हैं पेशेंट के, उस दौरान में पेशेंट को जो है अच्छे से केयर दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, और उनकी जो वो लास्ट वाली जो स्टेज होती है उसको मतलब अच्छा पेशेंट को फील कराने के लिए जो है हॉस्पिस केयर दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि अगर एक कैंसर पेशेंट है और वो लास्ट स्टेज में है, डॉक्टर बोल देते हैं कि अगर अब इनका कैंसर जो है लास्ट स्टेज में है और अब इनके ट्रीटमेंट का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और ट्रीटमेंट के बाद इनके बचने के चांसेस नहीं है, तो फिर पेशेंट को जो है अच्छा फील करवाने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए हॉस्पिस केयर दी जाती है। ठीक है, जब उनके पास काफ़ी कम ड्यूरेशन बची हो और उस दौरान अगर उन्हें केयर दी जा रही है, तो वो केयर क्या कहलाती है? हॉस्पिस केयर कहलाती है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन से देखेंगे हम लोग। हॉस्पिस केयर इज अ टाइप ऑफ केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट हु आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ, यूजुअली व्हेन द पेशेंट हैज 6 मंथ और लेस टू लीव एंड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज़ नो लॉन्गर इफेक्टिव। हॉस्पिस केयर क्या है? एक ऐसी केयर है जो ऐसे पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है जो अपनी लाइफ की फाइनल स्टेज में होते हैं। यूजुअली उन पेशेंट को दी जाती है जिनके पास लगभग 6 मंथ का टाइम बचा हुआ होता है, या फिर उससे कम ड्यूरेशन भी उनकी लाइफ की बची हुई होती है, और इसमें जो है डिसीज़ को क्योर करने के लिए जो है नहीं किया जाता। इसमें जो है सिर्फ पेशेंट को अच्छा फील कराने के लिए और सपोर्ट देने के लिए पेशेंट को केयर दी जाती है। ठीक है, इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कंफर्ट, डिग्निटी, पीस एंड सपोर्ट रेदर देन क्यूरिंग द डिसीज़। और इसमें जो है किस चीज़ पर फोकस किया जाता है? पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराने के ऊपर, डिग्निटी के ऊपर, पेशेंट को पीस देने के ऊपर, और साथ ही साथ सपोर्ट देने के ऊपर, ना कि पेशेंट की डिसीज़ को क्योर करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जो है मेडिकल टीम या फिर डॉक्टर्स पहले ही बोल चुके होते हैं कि पेशेंट के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, हम पेशेंट की डिसीज़ को ट्रीट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद भी वो नहीं बच पाएंगे, तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को हॉस्पिस केयर दी जाती है। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। हॉस्पिस केयर इज़ अ कंपनशियनेट comfort focused care given to terminally ill patient to help them live their last days with dignity, minimal pain and emotional support। हॉस्पिस केयर क्या है? एक ऐसी कंपनशियनेट कंफर्ट और फोकस्ड केयर होती है जो टर्मिनली इल पेशेंट को दी जाती है, ताकि उनकी जो बची कुची लाइफ है, बची कुची लाइफ के कुछ दिन है, वो डिग्निटी के साथ और कम पेन के साथ और इमोशनल सपोर्ट के साथ बीते, ताकि उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग पर्पस ऑफ हॉस्पिस केयर। ठीक है, फर्स्ट पर्पस आता है इसमें टू इम्प्रूव कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब पेशेंट का जो कंफर्ट है उसे इम्प्रूव करना, और क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव करना। उसे केयर देकर, उसे सपोर्ट देकर हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें हमारा टू रिलीव पेन एंड डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स। और इसमें क्या किया जाता है? पेन को रिलीव किया जाता है, कम किया जाता है एनाल्जेसिक वगैरह देके, और डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स को कम किया जाता है, जैसे कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो गई, वॉमिटिंग हो गया, नौजिया हो गया, इन सारे सिम्टम्स को कम किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है टू प्रोवाइड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। पेशेंट को उसकी एंड ऑफ द लाइफ है, मतलब उसकी जो लाइफ ख़त्म होने वाली है, तो उस दौरान क्या चाहिए होता है? स्पिरिचुअल सपोर्ट चाहिए होता है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। तो हॉस्पिस केयर में क्या किया जाता है? पेशेंट को इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट दिया जाता है। इसमें कई बार क्या होता है, जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं वो भी जो है उनको केयर देने में मदद करते हैं, और उनका जो है माइंड उस रिलैक्स करते हैं। माइंड डाइवर्शन थेरेपी वगैरह दी जाती है, और माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो पेशेंट है उन्हें
थोड़ा समझाया जाता है, थेरेपी सेशन वगैरह होते हैं ताकि पेशेंट जो है मेंटली थोड़ा स्टेबल रहे, ठीक है। टू हेल्प द पेशेंट डाई पीसफुली एंड विथ डिग्निटी एंड सपोर्ट फैमिली मेम्बर एंड केयर गिवर्स, ठीक है। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि पेशेंट की जो डेथ है वो पीसफुली हो जाए, यानी कि शांतिपूर्ण हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, पेशेंट डिग्निटी और सपोर्ट के साथ रहे, और साथ ही साथ फैमिली मेम्बर्स और केयर गिवर भी उनके अच्छे से केयर करे और उन्हें भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पर्पस ऑफ हॉस्पाइस केयर। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पाइस केयर, ठीक है, कि कौन कौन से प्रिंसिपल है, ओके। तो जिसमें सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल आता है पेशेंट सेंटर्ड केयर। ये केयर कैसी होती है, पेशेंट सेंटर्ड होती है, ठीक है। मतलब पेशेंट के कंफर्ट के ऊपर, पेशेंट के सपोर्ट के ऊपर, पेशेंट की जो नीड है उस पर पूरा इसमें ध्यान दिया जाता है, ठीक है। पेन एंड सिम्टम्स कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो गई, या फिर या फिर वॉमिटिंग हो गया, नोज़िया हो गया, पेन हो गया, ये सारे सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नो एग्रेसिव और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, और इसमें जो है कोई भी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इंक्लूड नहीं होता है ये डिसीज़ को ये करने के लिए, जैसे कि ऑपरेशन हो गया, सर्जरीज हो गई, ये सारी चीज़ें जो है इसमें परफॉर्म इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि पेशेंट की जो है ऑलरेडी डेथ होने वाली है। तो उसके पहले हम पेशेंट का अगर सर्जरी वगैरह कर देंगे तो उससे क्या है होगा कि पेशेंट और ज़्यादा दिक्कत में चल जाएगा, या फिर उसे साइकोलॉजिकल टेंशन आ जाएगी, साइकोलॉजिकल जो है पेशेंट प्रेशर में आ जाएगा कि भाई सर्जरी क्यों, जब इतना सा टाइम है, और अगर सर्जरी के बाद में पेशेंट की रिकवरी के कोई चांसेस ही नहीं है, तो सर्जरी वगैरह का इसमें कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। तो इसमें कोई भी एग्रेसिव या फिर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। फोकस ऑन कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये किस चीज़ पे फोकस करता है, कंफर्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करता है, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट विशेष, और पेशेंट की जो इच्छाएं हैं उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करता है, और साथ ही साथ उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश भी की जाती है, ठीक है। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल केयर भी दी जाती है, ठीक है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी होता है इसमें, और इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्क भी किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा हॉस्पाइस केयर टीम की कौन कौन सी टीम मेंबर्स जो है हॉस्पाइस केयर दे सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है डॉक्टर, नर्सेस, सोशल वर्कर्स, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियंस और वॉलंटियर्स, ये सारे लोग जो है हॉस्पाइस केयर पेशेंट को दे सकते हैं, ये टीम में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा सर्विसेज प्रोवाइड इन हॉस्पाइस केयर की कौन कौन सी सर्विसेज है जो हॉस्पाइस केयर के अंदर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है पेन एंड सिम्टम मैनेजमेंट, मतलब जो पेशेंट का के पेन है या फिर सिम्टम है रिलेटेड टू डिसीज़, उनका मैनेज करना, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है इसमें पेन को कंट्रोल किया जाता है मॉर्फिन या फिर एनाल्जेसिक वगैरह देकर, ठीक है। कंट्रोल ऑफ नोजिया, ब्रीथलेसनेस, कॉन्स्टिपेशन, इन सारी चीज़ों को जो सिम्टम्स है इन्हें कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। वाउंड केयर और बाउंड एंड हाइजीन केयर भी की जाती है, ठीक है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को क्या दिया जाता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि पेशेंट अपनी लाइफ के जो है एंड वाले स्टेज में होता है, इसीलिए उसे जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पेशेंट को जो है हॉस्पाइस केयर देने का एम ही ये होता है कि पेशेंट को कंफर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, ताकि पेशेंट की जो डेथ है वो पीसफुली हो सके, ठीक है। काउंसलिंग फॉर एनजाइटी, डिप्रेशन एंड फियर, पेशेंट को जो है एनजाइटी और डिप्रेशन के लिए काउंसिल किया जाता है, ठीक है। और सपोर्ट फॉर फैमिली स्ट्रेस के लिए पेशेंट को जो है सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा स्पिरिचुअल सपोर्ट भी पेशेंट को दिया जाता है, जैसे कि कुछ होता है कि भक्ति भाव में उनका माइंड डाइवर्ट करके जो है थोड़ा उन्हें पीसफुल इन्वायरमेंट दिया जाता है, भजन भक्ति वगैरह उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। रिलीजियस और स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी दी जाती है, ठीक है, हेल्पिंग पेशेंट फाइंड पीस, और पेशेंट को जो है थोड़ा शांति को ढूंढने में या फिर शांति प्राप्त करने में थोड़ी हेल्प की जाती है, ओके। उसके बाद सोशल सपोर्ट भी दिया जाता है, सोशल वर्कर्स असिस्ट विद फाइनेंशियल इशूज़ ऑन होम केयर हेल्प, और सोशल वर्कर्स भी इसमें हेल्प करते हैं कि घर में जो पेशेंट की नीड्स है उन्हें कैसे कंप्लीट कर सके, मतलब जो वो गवर्नमेंट के थ्रू जो सर्विसेज वगैरह होती है और उनके थ्रू पेशेंट की अगर कुछ नीड्स है वो कंप्लीट हो सके, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। देन आता है हमारा होम केयर सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती है, और
ब्रेवमेंट सपोर्ट भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। होम केयर सर्विसेज में हॉस्पिस केयर इज ऑफ्टन प्रोवाइडेड एट होम विच अलाउ द पेशेंट टू लीव फैमिलियर एंड पीसफुल इन्वायरमेंट। और हॉस्पिस केयर जो है वो मोस्टली जो है घरों में दी जाती है ताकि पेशेंट को एक फेमिलियर इन्वायरमेंट मिले अपने लास्ट स्टेज में, और वो जो है पीसफुली अपनी जो लास्ट डेज है उन्हें जी सके, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा ब्रेवमेंट सपोर्ट फॉर द फैमिली ऑफ्टन पेशेंट डेथ। और जब पेशेंट की डेथ हो जाती है उसके बाद भी जो है फैमिली को इसके अंदर सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो हॉस्पिस केयर है वाला क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।